नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी दून मंडल व श्रीराम सेना ने किया आयोजन। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को बॉर्डर पर धूल चटाने व हवाई युद्ध में दी गई मात के बाद दून भाजपा मंडल व श्रीराम सेना द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा नगर निगम बद्दी के कार्यालय के बाहर से शुरू हुई और 1 किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर बद्दी के प्रांगण में समाप्त हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिमला लोकसभा के सांसद सुरेश कश्यप ने शिरकत की व श्री राम सेना की ओर से संयोजक राजेश जिंदल शामिल हुए। यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उठाकर सेना के सम्मान में जोशीले नारे लगाए। बाजार में नगर व्यापार मंडल के सदस्यों ने विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। हिंदू में भारत की सेनाओं ने दिखाया, उसका अभिनंदन करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्र हुए। आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस प्रकार से हमारी तीनों सेनाओं ने और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज पाकिस्तान को घुटनों के ऊपर आने के लिए मजबूर किया। आज मैं सभी उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और जो दुस्साहस 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने करके हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने का कार्य किया था, उसका बदला हमारी सेनाओं ने उसी रूप में लिया। जिस प्रकार से 6 और 7 मई की रात को हजरत, चाहे वो जैश-ए मोहम्मद हो या फिर अन्य जितने भी इनके आतंकी गुट हैं, 9 स्थानों के ऊपर हमारी सेनाओं ने स्ट्राइक करके उनके जो मुख्यालय थे उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया और ये बता दिया कि आज हमारी सेनाओं के अंदर वो कैपेबिलिटी है। आतंकवादियों के जितने भी ठिकाने हैं, वो चाहे कहीं पर भी छुपे आतंकवादी हैं, हमारी सेनाओं के अंदर इतना दम है, इतना सक्षम हमारी सेनाएं हैं, उनको ढूंढ निकालने में और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम हमारी सेनाओं ने किया। आप जानते हैं पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने का काम किया, लेकिन 9 और 10 मई की रात में जिस प्रकार से हमारी सेनाओं ने अपना पराक्रम दिखाते हुए 11 स्थानों के ऊपर पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने का काम किया और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए मजबूर हुआ। आज हम जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारी सेनाएं माननीय मोदी जी का कुशल नेतृत्व और जिस प्रकार से एक सशक्त भारत आज पूरी दुनिया को संदेश देता है कि जो हमसे टकराने की कोशिश करेगा उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आज हम देखते हैं जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, पूरा देश एकजुटता के साथ हमारी सेनाओं के साथ खड़ा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अरब देशों की यात्रा पे थे, यात्रा आधे में छोड़कर वापस आए, एयरपोर्ट के ऊपर ही CCS की मीटिंग की और हमारी सेनाओं को खुली छूट दी कि सेनाएं अपने हिसाब से अपना टारगेट तय करें, अपना समय तय करें और अपने हिसाब से जो बहनों का सिंदूर उजड़ा उसका बदला लें। और हमारी सेनाओं ने करके भी दिखाया। भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना और विशेष रूप से हमारे जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, BSF है और इसके साथ साथ हमारे देश की जनता भी, जिन्होंने की एक हमारी सेनाओं के पीछे पहाड़ की तरह जो खड़ी रही और सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया। आज दुनिया को हमने बता दिया कि जो हमको छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, अगर कोई भी आतंकी हमला होगा वो युद्ध माना जाएगा। अभी केवल सीज फायर हुआ है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेनाओं को खुला
खुले निर्देश दिए हैं कि कोई भी दुस्साहस अगर कोई करेगा उसका सीधा जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ अगर चर्चा होगी तो पीओके और आतंकवाद के ऊपर होगी, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि ट्रेड और टेरर, टॉक एंड टेरर, ये साथ साथ कभी नहीं चल पाएंगे। तो मैं तो आज यहाँ दून विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने की भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर हमारे सेनाओं के शौर्य को जो है प्रणाम करते हुए भारत की सेनाओं का अभिनंदन किया है। उनको जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के साथ साथ उनके साथ खड़े होने की बात कही है। आज मैं इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन वीर सैनिक जो कि जिनकी शहादत हो गई है उनको भी नमन करता हूं और प्रभु से यही कामना है कि उनको अपने चरणों में स्थान देते हुए उनके परिवारों के साथ संवेदना है, लेकिन उन्होंने जो शहादत दी है इस देश के काम आई है और पूरा हिंदुस्तान उनकी शहादत को याद रखे। जय हिंद की सेना, जय श्री राम। आज बद्दी में सारे हिंदूवादी संगठनों ने मिलके, सारे भारत को जो प्रेम करते हैं उन संगठनों ने मिलके शिव मंदिर से नीचे हनुमान मंदिर तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है। मैं अपने देश के वीर जवानों को तीनों प्रकार की थल सेना, वायु सेना और थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन्होंने इस जो वीरता का परिचय दिया है, जिस अदम्य साहस का परिचय दिया है, पाकिस्तान के 11 ठिकानों को केवल 2 दिन में 9 मई की रात, 10 मई की रात नेस्ता नाबूद कर दिया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसी परमाणु संपन्न देश के न्यूक्लियर ठिकानों पर किसी देश ने हमला कर दिया हो। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि सिंधु